welcome back to my YouTube channel guys. So this video is going to about economics. So specifically मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप इकोनॉमिक्स के लिए एक वीडियो बता दीजिए जहाँ पे आपने कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया था और थोड़े से यूट्यूब चैनल स्पेसिफिकली सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बता दीजिए कैसे। तो सबसे पहली बात, सो लेट्स दिस वीडियो है अनअकैडमी MB सर से पढ़ाई करी। सो आई वुड सजेस्ट यू सर, आप लोगों को कि आप MB सर से या फिर अखिलेश सर जो अनअकैडमी से पढ़ाते हैं, ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हैं। सेकंड चीज़, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर था डिमांड एंड सप्लाई का, वो वाला मैंने पूरा पढ़ा था हर्षद झाजू सर से। सो वो बहुत फैंटास्टिक था, मतलब वो बहुत फैबुलस था, पर उसके आगे मुझे उनके कोई लेक्चर्स नहीं मिले, सो जिस वजह से मैं अनअकैडमी पर शिफ्ट हो गई थी। बट यू कैन ट्राई इट आउट, हो सकता है उनके और लेक्चर्स हो, क्योंकि मैंने उस टाइम पर ज़्यादा सर्च नहीं किया था। सो इफ़ यू फाउंड देन हर्षद झाजू सर के जो लेक्चर्स हैं ये बहुत हेल्पफुल है, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट, आपको ज़रूर वहाँ से पढ़ना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ दैट CTC क्लासेस। अब नेक्स्ट थिंग, मैंने जो है केवल अपने स्टडी मटेरियल जो हम लोगों को ICI की तरफ से मिलता है, मैंने स्टडी मटेरियल लिया था और लाइन बाय लाइन उनकी रीडिंग करी थी एंड पीछे के बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करे थे। सेकंड थिंग इज़ दैट मैंने MB सर की जो एक MCQ कंपाइलर बुक थी, सिर्फ MCQ कंपाइलर, उनकी सुपर चैट बुक से अलग अलग बुक्स आती है, मैंने उनमें से कोई अलग बुक परचेज नहीं करी थी, बस मैंने ई बुक परचेज करी थी उनकी MCQ कंपाइलर वाली। हाँ, ये काफ़ी हेल्पफुल थी क्योंकि उसके अंदर ICI के जो कह सकते हैं MCQs थे, मॉक टेस्ट के MCQs थे और थोड़े बहुत PYQs थे, पर PYQs ज़्यादा नहीं थे, उसमें एडिशनल क्वेश्चन सब कुछ था। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे या मुझसे रिकमेंडेशन करेंगे कि हमें खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ई बुक जो है यहाँ पर उन्होंने प्राइवेट, मतलब उसे प्राइवेसी करने के चक्कर में उसे इतना डिफिकल्ट बना दिया कि इवन मैं अपने स्टाइलस से अपने टैब में उसे टिक नहीं कर पा रही थी, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी ई बुक से पढ़ने के लिए। एंड आई गेस वैसे जो फिजिकल फॉर्म में, जैसे कि अगर हम पेपर फॉर्म में मंगाएंगे तो वो कुछ 500 अराउंड कुछ बुक है। एंड इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, इट्स ओके, बिकॉज इतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बाकी सब स्टडी मटेरियल के साथ, जैसे जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं या एडिशनल क्वेश्चन है, हम पे सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो आपको इतना एफर्ट डाल के कुछ, मतलब आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े से खुद से एफर्ट डाल के उस अपने खुद की प्रिपरेशन कर सकते हो, और ना ही आपको इकोनॉमिक्स के MCQs के लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है, आराम से MCQs हो जाएंगे। बस जितना भी स्टडी मटेरियल, जैसे एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर ICI के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं अलग से, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बुक को अच्छे से रीड करना, मॉक टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से अवेलेबल हो जाएंगे एंड यू शुड डू दैट। लेकिन अगर आपको MCQ कंपाइलर बुक खरीदनी है सो आप खरीद सकते हैं, मैं इसके मतलब मैं थोड़ा न्यूट्रल फेवर में, आप खरीद भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अगर आपको ऐसा है खरीदनी चाहिए अच्छे मार्क्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जैसे आपको कोई प्रेशराइज करता है, आपको पता है कि बहुत सारे पेड जो प्रमोशंस होते हैं अलग अलग तरीके से लोग प्रेशराइज करते हैं, यू शुड डेफिनेटली नॉट गेट टू देम। आपको अगर फील होता है कि हाँ मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी खुद से सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, तो ही आपको जाना चाहिए, अदरवाइज आप खुद से पढ़ सकते हैं, आराम से हो जाएगा। फिर इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ यही लिए थे, मैंने MB सर के लेक्चर्स देखे थे, इसके बाद फिर मैंने MCQ कंपाइलर से अपने MCQs करे थे। एंड थर्ड थिंग बट नॉट द लास्ट थिंग इज दैट सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर। एंड जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, आप इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ईजिली और जल्दी सॉल्व कर लेंगे, अराउंड 30 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स में, और मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के लिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इकोनॉमिक्स के पेपर में, बात यहाँ पे टाइम की नहीं आती, बात यहाँ पे आती है कि आप अपना कैसे ओवरऑल स्कोर बढ़ा सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स के पेपर में आप ओवरऑल स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मॉक टेस्ट पेपर को आप बार बार दें, ताकि जो दिए हैं उनको भी आप बार बार दें, ताकि आप उन्हें MCQs को लर्न कर सकते हैं। बहुत से ऐसे राइटर्स वाले MCQ क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो BC के चैप्टर 3 है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ लर्न करने जैसा है। सो अब जितना अलग अलग मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, अगर आप उन सबके जो राइटर्स हैं या सब कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बार बार रिवाइज कर लेंगे, सो ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप ये ध्यान दें कि मॉक टेस्ट पेपर को ना केवल आपको एक बार करना है, बट यू हैव टू डू दैट रिपीटेटिवली, ओवर एंड ओवर अगेन, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स आपको वो सारे मॉक टेस्ट पेपर करने, क्योंकि ना तो आप पे PYQ है, ना तो आप पे RTPs है, सो यू हैव अ लेसर बर्डन इन MCQs जो होते हैं एग्जाम के अंदर, और आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स भी ले आते हो तो आपके जो 3 सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर आपको ज़्यादा स्कोर करने के लिए इतना प्रेशर नहीं फील होगा। अगर आप अपने जो कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स या लॉ, कोई भी कमज़ोर है तो उसको आप आराम से सुधार पाओगे। सो इकोनॉमिक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, और उसमें प्रेशर लेने का कि आप बहुत डिफिकल्ट आएंगे, इवन तो जो इस बार के एग्जाम्स थे उसमें भी इतने डिफिकल्ट MCQs नहीं पूछे गए थे। सो आई होप यू गाइज दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर योर इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल डेफिनेटली गाइड you all your queries, and whatever your queries you can just write down in the comment section. I will definitely